दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर जो पूरे भारतवर्ष में अभ्यर्थियों के बीच में विवाद था, इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आईटीआई पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग 14 लाख ट्वीट किया गया और उस 14 लाख ट्वीट के बाद अब रेलवे मंत्रालय का जवाब सामने आया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं दिखाता हूं उस जवाब को। देखिए, रेलवे मंत्रालय का दोस्तों जवाब है कि आरआरसी ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए अब क्वालिफिकेशन 10th पास या आईटीआई चाहिए। आईटीआई को मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं किया गया है ना दोस्तों। भारत में इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि भाई पिछले नोटिफिकेशन में ये रेलवे मंत्रालय है, उन्होंने तो बता दिया था कि भविष्य में जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उस वैकेंसी में आईटीआई की अनिवार्यता होगा। मैंने तो आईटीआई कर लिया और उस आईटीआई के लिए मैंने किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम किया। 20,000 रुपये लगे, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये लगे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि अगर 10th पास वाले अभ्यर्थियों को भी अगर मौका दे दिया जाए तो फिर एसएससी वाले अभ्यर्थी भी इसमें में बैठेंगे और सारे के सारे वैकेंसी वही लोग ले जाएंगे, उन्हीं लोग को नौकरी मिल जाएगी। मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे सामने में इस वैकेंसी में नहीं आना है क्योंकि अगला बंदा आकर और इस पोस्ट को ले जाएगा, इसमें भर्ती हो जाएगा, तो आप अभी कच्चे हो, आप अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो, है ना दोस्तों। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपने एएलपी का फॉर्म को भरा होगा, आपने दोस्तों टेक्नीशियन का भी फॉर्म को भरा होगा, तो क्या आपके लिए फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हो गया। और अगर आप सोचते हो कि एसएससी पास वाले अभ्यर्थी इस वैकेंसी को ले जाएंगे, तो क्या एसएससी वाले एस्पिरेंट कोई दूसरे घर से आए हुए हैं? नहीं ना। तो आप भी पढ़ो, आप भी कंपटीशन फाइट करो, आप भी नौकरी लो दोस्तों। मतलब ये विवाद इतना ज्यादा फैल गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। और तो और क्या, आईटीआई पास वाले अभ्यर्थी एक से एक वाहियात कमेंट कर रहे हैं। कई सारे लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जो टीचर आईटीआई का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी चैनल को अनसब्सक्राइब करो। तो कोई लोग ऐसे कह रहे हैं मेरे दोस्त कि अब आंदोलन होगा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। और आज दिन भर ट्वीट किया गया और ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, और लगभग 14 लाख ट्वीट किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा कतई नहीं सोचना है, और अब आप लोगों की तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए, ना कोई आंदोलन होना चाहिए। ये ग्रुप डी की लेवल 1 की पोस्ट है, एक को बहुत बड़ा टेक्निकल पोस्ट नहीं है जिसमें इसकी अनिवार्यता को लागू होना चाहिए आईटीआई की। अगर आपका कहना है तो फिर आखिरकार ऐसा रेलवे मंत्रालय के द्वारा क्यों कहा गया था कि भविष्य में आने वाली जो लेवल 1 की जो भर्ती होगा उसमें आईटीआई की अनिवार्यता होगा? भाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जो डिसीजन दिया जाता है, अगर ये बाद में उसको लगता है कि ये डिसीजन गलत है तो उसको दोस्तों ये न्यायिक पुनरावलोकन के लिए फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए पेश किया जाता है और उस पर फिर से विचार किया जाता है। तो अगर रेलवे ने अगर वैसा कहा था और अगर आप ऐसा रेलवे को लगता है कि नहीं भाई कि वैसा नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हो गया ये मील का पत्थर है, जो हो गया ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है।